शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 PM पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको बिहार के 5 इलाकों की होली के बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ की होली जबरदस्त होती है जिसे लोग याद करते नहीं थकते। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही Facebook पेज को भी लाइक करें ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सके। बिहार में भी अन्य प्रदेशों की तरह होली पूरी परंपरा के साथ मनाई जाती है। रंगों गुलालों के जरिए लोग अपने प्रेम मोहब्बत को छलकाते हैं। दिन भर लोग होली की मस्ती में डूबे रहते हैं। दिन में रंगों की होली होती है तो शाम में अबीर गुलाल से लोग रंगों का त्योहार मनाते हैं। होली की मिठास अलग अलग इलाकों में अलग अलग देखने को मिलती है। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आज आपको बिहार के उन टॉप 5 इलाकों के बारे में बताएंगे जहां की होली काफी नामी है। लोग एक बार उन इलाकों में बेशक जाना पसंद करेंगे। पहले सीमांचल की बात करते हैं। सीमांचल की होली इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। सीमांचल की होली अपना खास महत्व रखती है। इस इलाके में पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार समेत कई जिले आते हैं। लेकिन पूर्णिया में रंग के अलावे होलिका दहन के राख से भी होली खेली जाती है। आप उसे आज की भाषा में ब्लैक एंड व्हाइट होली भी कह सकते हैं। दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार पूर्णिया से ही पूरे भारत में होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई थी। कहा जाता है कि पूर्णिया के धरहरा गांव में पहली बार होलिका दहन हुआ था। इसके सबूत भी मिले हैं। इसलिए होलिका दहन के दिन करीब भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को भगवान मानने से इनकार कर दिया था। तब होलिका उसे अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई थी। दरअसल होलिका को भगवान ने आशीर्वाद में एक चादर दी थी। वह चादर आग में नहीं जली थी, सो होलिका उसी चादर को ओढ़कर आग में बैठ गई। लेकिन कुदरत का करिश्मा कुछ ऐसा हुआ कि वह खुद ही आग में जल गई और प्रहलाद बच गए। बाद में भगवान नरसिंह ने अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इसलिए यहीं से होलिका दहन की शुरुआत हुई। पूर्णिया के बनमनखी स्थित सिकलीगढ़ में हिरण्यकश्यप का किला था। कहा जाता है कि जिस खंबे से नरसिंह अवतार हुआ वह खंबे का कुछ हिस्सा आज भी मौजूद है। यह खंबा 12 फीट मोटा और लगभग 65 डिग्री पर झुका हुआ है। गुजरात के पोरबंदर में विशाल भारत मंदिर है। वहां भी भगवान नरसिंह के अवतार स्थल के रूप में सिकलीगढ़ धरहरा का नाम अंकित है। अंग प्रदेश को तो आप जानते ही हैं, यह दानवीर कर्ण की धरती है। यहाँ भी होली एक अलग परंपरा से मनाई जाती है। एक समय था जब भागलपुर और मुंगेर प्रमंडल में पड़ने वाले गांवों में बसंत पंचमी से ही फगुआ गीत गाने का सिलसिला शुरू हो जाता था। गांवों में तो इसका धमाल गजब ही होता था। गांवों की झलक उससे सटे शहरों में भी देखने को मिलती थी। मंदिरों से लेकर शिवालयों तक युवाओं और बुजुर्गों की महफिल जमती थी। यही टोली डेली शाम में होली गीत गाते हुए मोहल्ले मोहल्ले गुजरती थी। झाल, ढोल, मृदंग, करताल की मिठास लोगों के कानों में मिश्री का रस घोल देती थी। यह सिलसिला होलिका दहन की शाम तक चलता था। इसके बाद होलिका दहन में जलाने के लिए लोग सहयोग में लकड़ी और गोईठा मांगते थे। फागुन पूर्णिमा की सुबह लोग ब्लैक एंड व्हाइट होली खेलते हैं और फिर शाम में होलिका दहन में शामिल होते हैं। इसके दूसरे दिन रंगों की होली खेलते हैं और शाम में अबीर गुलाल चलता है। साथ में पकवानों का भी लोग लुत्फ उठाते हैं। हालांकि शहरी क्षेत्रों के लोग अब पुरानी परंपरा से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन गांवों में तो होली का उमंग अब भी कायम है। मगध क्षेत्र में होली की अपनी परंपरा है, अपनी मान्यता है। इस लिस्ट में ये 3रे नंबर पर है। मगध का इतिहास किसी से छिपा नहीं है। यहाँ की धरती ने कई राजवंशों को देखा है। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। आधुनिक पटना तथा गया जिला इसमें शामिल थी। इसकी राजधानी गिरिब्रज पाटलिपुत्र थी। यह धरती वर्तमान में राजगीर के नाम से फेमस है। भगवान बुद्ध के पूर्व बृहद्रथ तथा जरासंध यहाँ के प्रसिद्ध राजा थे। कहा जाता है कि इनका विस्तार देश के कई हिस्सों में हुआ। हालांकि अभी यह मगध प्रमंडल के नाम से जाना जाता है। इसमें नालंदा, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा आदि जिले शामिल हैं। यहाँ की होली पूरे बिहार में नामी है। यहाँ होली के अगले दिन बुढ़वा होली मनाने की परंपरा है। उस दिन होली खेलने वाले लोग झुमटा निकालते हैं। इसमें शामिल लोग झूमते गाते अपनी खुशी का इजहार करते हैं। इसके अलावा मगध की होली में कीचड़, गोबर और मिट्टी का भी अलग महत्व है।
होली के दिन सुबह में लोग मिट्टी कीचड़ आदि लगाकर होली शुरू करते हैं। इसके बाद दोपहर में रंग और फिर शाम में गुलाल अबीर लगाकर पर्व मनाते हैं। हालांकि ग्रामीण इलाकों में सड़क, मोहल्ले, गलियों में तो होली की गूंज एक सप्ताह पहले से ही सुनाई पड़ने लगती है। लोग होली के जश्न में डूब से जाते हैं। भोजपुर की होली की भी एक अलग मिठास है। इस लिस्ट में ये दूसरे नंबर पर है। कहा जाता है कि होलिका दहन के दिन यहाँ कुल देवता को पूजा करने की परंपरा है। फागुन पूर्णिमा के दिन घर की महिलाएं अपने अपने कुल देवता को 12 पुआ चढ़ाती हैं। वे कुल देवता से अपने कुलवंश की सुरक्षा के साथ समृद्धि की कामना करती है। इसके बाद रात में होलिका दहन होता है। मान्यता के अनुसार जब होलिका जल जाती है और भक्त प्रहलाद बच जाते हैं तो लोग खुशी का इजहार करते हैं। इस दौरान लोग खुशी से होली गीत गाते हैं और वे लोग होलिका दहन के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। होलिका दहन की परंपरा तो पूरे बिहार में है, लेकिन अलग अलग इलाकों की अलग अलग मान्यताएं हैं। इसके बाद होली की सुबह प्रायः सभी गांवों के लोग अपने अपने इलाकों में होलिका दहन की राख एक दूसरे को लगाकर हवा में उड़ाते हैं। पुरुष एक दूसरे के घर जाकर उनके दरवाजे पर होली के गीत गाकर शुभकामना देते हैं। दरवाजे पर होली गीत गाने का समापन करने के बाद देवी स्थान जाकर होली गीतों को विराम देने के साथ चैता गीत गाने का आरंभ करते हैं। शाम में अबीर गुलाल लगाने की परंपरा है। इस दौरान पुआ पूड़ी के साथ लोग एक दूसरे को पकवान भी खिलाते हैं और इस दौरान एक से बढ़कर एक शेरो शायरी का रस फूटता है और जोगीरा सारा रा रा के बोल से इलाके गूंज उठते हैं। अब बात करते हैं मिथिलांचल की होली की। यह इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। मां जानकी की धरती पर वृंदावन की होली जैसी फीलिंग होती है। मिथिला में होली मनाने की अलग ही परंपरा रही है, एक अलग मिठास है। कहा जाता है कि मिथिलांचल में लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर फाग गाते हैं। महिलाएं होलिका दहन के लिए पूजन सामग्री तैयार करती हैं। इस दौरान भी उनके गीतों की मिठास को लोग महसूस करते हैं। होली के दिन कुल देवी की पूजा कर उन्हें गुलाल लगाया जाता है। इसके साथ ही होली के दिन से सप्त डोरा पर्व शुरू हो जाता है। बुजुर्ग महिलाएं अपनी बाह में कच्चा धागा बांधने के बाद सप्ता विपता की कहानी गीतों के जरिए सुनाती है। इतना ही नहीं, मिथिलांचल में बिरहड़ा की होली तो पूरे बिहार में फेमस है। बिरहड़ा गांव समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल में पड़ता है। बिरहड़ा गांव में होली 3 दिनों तक चलती है। इसे लेकर वहां पंडाल से लेकर सजावटी गेट तक बनाए जाते हैं। लाइटिंग की खास व्यवस्था की जाती है। वही लोग दिन में पोखर में जमकर होली खेलते हैं। बिरहड़ा की होली देखने के लिए अन्य लोग जिलों से पहुंचते हैं। लोग बिना किसी राग द्वेष के लाइटिंग, डांस, गायन और बैंड बाजा कंपटीशन का लुत्फ उठाते हैं। कहा जाता है कि बिरहड़ा के होली महोत्सव में आज भी वृंदावन की झलक दिखती है। एक समय था जब यहाँ की होली देखने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर से लेकर तत्कालीन सीएम जगन्नाथ मिश्र, तत्कालीन सीएम बिंदेश्वरी दुबे, तत्कालीन सीएम कर्पूरी ठाकुर आदि पहुंचते थे। गांव वालों की माने तो राष्ट्रकवि दिनकर यहाँ के होली महोत्सव को देखकर अभिभूत हो गए थे। गांव के 3 टोलों में होली का जबरदस्त धमाल मचता था। 2 दिनों के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद तीसरे दिन सुबह में लोग एक पोखर पर पहुंचते थे। उस पोखर का नाम ही फगुआ पोखर है। 2 भागों में बंटकर गांव के लोग हजारों पिचकारियों की मदद से रंग बरसाते हैं। थोड़ी देर के लिए लगता है कि आप बिहार नहीं वृंदावन की धरती पर हैं। फगुआ पोखर के पानी का रंग गुलाबी हो जाता है। आप यहाँ की होली को देखकर कह सकते हैं कि सामाजिक समरसता का यह आदर्श रूप है। तो आज आपने बिहार के 5 अलग अलग इलाकों की होली के बारे में जाना और ये भी जाना कि हमारे बिहार में होली कितनी रंगीन, मजेदार और पारंपरिक होती है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें। धन्यवाद।